students. Till now we have discussed up to the vacuoles, and in this lecture we are going to study about mitochondria. Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Okay, mitochondria, it is not easily visible under the microscope unless specifically stained. इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है एंड इसका कलर जो है अतराफ जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसका कलर सिमिलर होता है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्लियरली नहीं देख पा सकते माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग देना होगा। स्टेनिंग क्या करता है, कलर, एक स्पेसिफिक कलर ऐड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिस वजह से वो जो अपने अतराफ के साइटोप्लाज्म में से जो है स्टैंड आउट करता है और कॉन्ट्रास्ट में हमें माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो स्टेन यूज किया जाता है वो है जैनस ग्रीन। ओके, जैनस ग्रीन वो स्टेन है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, जैनस ग्रीन। बिल्कुल इसी तरह सेल में कई दूसरे ऑर्गेनल्स भी होते हैं एंड स्पेसिफिकली अगर हम उस ऑर्गेनल को देखना चाहें तो हम वो जो स्पेसिफिक स्टेन है उससे सेल को स्टेन करते हैं एंड वो ऑर्गेनल हमें क्लियरली विजिबल होता है। बिल्कुल जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, सभी ने व्हाइट कपड़े पहने हुए, अगर उसमें कोई रेड क्लॉथ पहन के दिख जाए तो स्टैंड आउट करेगा ना, आपको क्लियरली विजिबल होगा। बिल्कुल उसी तरह एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने अतराफ के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपेरेंट उनके साथ ब्लेंड इन होके उन्हीं की तरह कलर होके होता है, इसलिए ये माइक्रोस्कोप के अंडर जो है इजीली विजिबल नहीं होता। जब हम जैनस ग्रीन से हम इसे स्टेन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है। उतना ही इस पॉइंट पे। It never vary depending on the physiological activity of the cell. Now, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है सेल टू सेल वैरी करता है। कुछ सेल में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे और कुछ सेल्स में डिफरेंट नंबर। ये नंबर वैरी क्यों करता है? एंड ये नंबर जो है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल की जो है इसे अफेक्ट करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है इसका मतलब सेल मोर एक्टिव, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और लेस इन नंबर इसका मतलब है सेल less active, okay, when compared to those which have higher mitochondria, higher number of mitochondria. Next, mitochondria vary in size and shape. Different sizes है mitochondria के और different shapes में भी जो है हमें mitochondria देखने को मिलता है। मोस्टली जो है सासेज और सिलिंड्रिकल शेप के mitochondria हमें देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर आप कंसीडर कर सकते हैं एंड लेंथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो है हर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये डिलिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनेल की, ओके। एंड इनर मेम्ब्रेन, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स बना रहा है ऑर्गेनेल में। देखिए इस तरह से इनफोल्डिंग्स बना रहा है। इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, ओके। और एक क्रिस्टे जो है जो इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन में फॉर्म की है, इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ये आउटर मेम्ब्रेन का एरिया देख लेंगे और ये इनर मेम्ब्रेन देखिए किस तरह से इनफोल्डिंग्स बना है, अगर हम इसे स्ट्रेच करके रख देंगे तो इनर मेम्ब्रेन का जो एरिया ऑक्युपाइड होता है वो बहुत ज्यादा होता है आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में। सो क्रिस्टे क्या करता है, एरिया जो है इंक्रीज करता है इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है इसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में हमें दो एक्वेस कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। इट फॉर्म्स टू एक्वेस कंपार्टमेंट। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट्स, ये जो है ये आपके आउटर कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं।
कंपार्टमेंट। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये होता है आपका इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो एक होमोजीनियस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, इनर कंपार्टमेंट जो है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से फिल होता है। इस डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, इनर कंपार्टमेंट में जो है मैट्रिक्स देखने को मिलता है। और जो इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन ने बनाई है ये है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, देख सकते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब हमें मैट्रिक्स में क्या क्या देखने को मिलते हैं। मैट्रिक्स में और एक बात, आउटर मेम्ब्रेन पे कई एंजाइम्स एसोसिएट होते हैं और इनर मेम्ब्रेन पे भी हमें कई एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट जो है हमें मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलता है। मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलता है एक सिंगल सर्कुलर डीएनए, एक डीएनए मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट जो है हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं मैट्रिक्स में। ये आपको याद रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो देखने को यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ओके, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल जो है उसमें के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। 70s राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है एंड आरएनए भी हमें देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड इसी वजह से एटीपी यहाँ से सिंथेसिस, इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इस वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, यानी कि जैसे सेल दो होके फिजन होके टू पीसेस होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस दो होता है इसका, राइट, फिर जो है ये दो सेपरेट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है फिजन से डिवाइड होता है। ओके, थैंक यू।